लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के फोन से आई एक शर्मनाक कहानी जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे पानी पानी। और एसआईटी जांच में जो खुलासे हुए हैं वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पुलिस महकमे में चल क्या रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। उत्तर प्रदेश के जालौन के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को तो आप अभी तक बखूबी जान गए होंगे। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय एक सीधे सज्जन व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन अरुण कुमार राय ने एक ऐसे दलदल में पैर रख दिया जिसमें से उन्होंने निकलना तो बहुत चाहा, पर वो निकलने की बजाय उल्टे उस दलदल के अंदर फंसते चले गए। जी हाँ, और इस दलदल का नाम है कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा। जी हाँ, इस दलदल में बहुत सारे इंस्पेक्टर, बहुत सारे सिपाही फंसे और जो इस दलदल के अंदर फंसा वो निकल नहीं पाया। जी हाँ, और अब एसआईटी की जांच में भी कुछ ऐसे ही खुलासे निकल कर भी आ रहे हैं। मेरठ के एक छोटे से गांव की रहने वाली मीनाक्षी शर्मा जब पुलिस में भर्ती हुई तो शुरू में ही उसके पैर पालने में दिखाई देने लगे थे। शुरुआत से ही मीनाक्षी शर्मा के जो तेवर थे वो बड़े ही अलग नजर आते थे। उसे देखकर कोई भी ये कह नहीं सकता था कि मीनाक्षी शर्मा एक कांस्टेबल है। जी हाँ, मीनाक्षी शर्मा शुरुआत से ही सबसे चुटकी बजाकर बातें किया करती थी। मीनाक्षी शर्मा से अगर कोई भी ऊंची आवाज में जरा सा बोला करता था तो मीनाक्षी शर्मा सीधे कहती थी कि तुझे देख लूंगी। जी हाँ, उसके तुझे देख लूंगी के पीछे बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि मीनाक्षी शर्मा के अंदर आखिर इतनी अकड़ कहां से है और क्यों है, और इस सारी अकड़ के खुलासे अब एसआईटी ने कर दिए हैं। जी हाँ, एसआईटी को मीनाक्षी शर्मा के पास से 3 मोबाइल फोन मिले हैं और इन 3 मोबाइल फोन्स के साथ 4 सिम कार्ड्स भी मिले हैं। जी हाँ, मीनाक्षी शर्मा 2 फोनों का इस्तेमाल किया करती थी बात करने के लिए और व्हाट्सएप चैट करने के लिए, क्योंकि इन फोन्स के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर भी मौजूद हैं और कई सारे थाने के प्रभारियों के भी नंबर इसमें मौजूद हैं और सभी से लगातार बातें चल रही हैं। लेकिन 100 घंटों से भी ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा जिससे बात की गई है वो इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ही है। जी हाँ, अरुण कुमार राय से खूब बातें हुई हैं और तो और व्हाट्सएप चैट इतनी ज्यादा शर्मनाक है, इतनी ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि उन चैट्स के बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। जी हां, मीनाक्षी शर्मा की ऐसी हरकतें सामने आई हैं कि कोई भी सुनकर पानी पानी हो जा रहा है। लेकिन मीनाक्षी शर्मा के जो परिवार वाले हैं, यानी कि मीनाक्षी शर्मा का भाई और मीनाक्षी शर्मा का पिता, दोनों ही मीनाक्षी के साथ मिले हुए थे। जी हां, मीनाक्षी शर्मा जिस दिन जेल गई उस दिन मीनाक्षी शर्मा का पिता मीनाक्षी से कहता हुआ नजर आया कि लाली, हम तुझको बचा लाएंगे, ये पुलिस वाले तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो मीनाक्षी शर्मा के पास 3 फोन्स थे, इनमें से 2 फोन से कॉल पे बात किया करती थी और एक फोन को ये ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। जी हां, ब्लैकमेल करने के लिए इस फोन का इस्तेमाल किया करती थी, यानी कि इस फोन से ये वीडियोस बनाया करती थी। जो वीडियो ये इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, इस तरीके की इसने कई वीडियोस बनाई और एसआईटी जांच में यह भी निकल कर आया है कि मीनाक्षी शर्मा की फरवरी 2026 में शादी होनी थी और इस शादी का जितना भी खर्च था, इस शादी में जितने भी पैसे लगने थे, ये सारे पैसों की मांग की गई थी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय से। यहां तक कि मीनाक्षी के घरवालों तक ने इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय से कहा था कि 25 लाख रुपए दो, नहीं तो ये जितनी भी वीडियोस हैं तुम्हारे परिवार तक के पास पहुंच जाएंगी। और तो और मीनाक्षी शर्मा काफी दिन तक इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के सरकारी आवास में उनके साथ रहती थी और तो और कुछ दिन से ये थाना प्रभारी, जो मेरठ का थाना प्रभारी है, उसके घर पर भी मौजूद थी और 9 दिन से लगातार ये ड्यूटी से गैर हाजिर भी थी। और तो और मीनाक्षी शर्मा के फोन में एक और चीज है जिसमें मीनाक्षी शर्मा शिफ्ट रोस्टर बनाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यानी कि थाने में, कोतवाली में जिन लोगों की, जिन पुलिस वालों की शिफ्ट लगती थी वो सारी शिफ्ट मीनाक्षी शर्मा डिसाइड करती थी। यानी कि मीनाक्षी शर्मा सबका टाइम टेबल डिसाइड करती थी, कौन कितने बजे ऑफिस आएगा, कौन कितने बजे जाएगा, कौन कितने बजे तक ड्यूटी पे रहेगा, किसकी कितने बजे छुट्टी होगी, किसकी कौन से दिन छुट्टी होगी, ये सब डिसाइड करने का दारोमदार बिल्कुल मीनाक्षी शर्मा के ऊपर था। ये आप देख लीजिए, एक छोटी सी कांस्टेबल जिसकी कोई ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है, एक कांस्टेबल, वो भी बिना काम करने वाली, जो कोई काम ही नहीं करती है, जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो बड़े बड़े अधिकारियों की, अपने से ऊंचे अधिकारियों की शिफ्ट लगा रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि मीनाक्षी शर्मा जैसी कांस्टेबल अगर आगे चलकर एक बड़ी पोस्ट पे आ जाती है, अगर डीएसपी वीएसपी बन जाती, फिर तो लोगों का बंटा ढार्य करके ही मानती। अभी इसके जो काले राज हैं वो खुल गए हैं, लेकिन सोचिए अगर ये काले राज ना खुलते तो पुलिस वालों का और आने वाले जो लोग थे, जो अपनी शिकायत दर्ज करवाने वाले आते हैं, जो बेचारे इनोसेंट लोग होते हैं, उनका आखिर क्या
क्या होता। एसआईटी जांच में एक और चीज निकल कर आई है, ये निकल कर आई है महाकुंभ की बात। जी हाँ, महाकुंभ जब हुआ था प्रयागराज में, तब मीनाक्षी शर्मा की लेडी सिपाही के तौर पर महाकुंभ के अंदर ड्यूटी लगी थी। और इस महाकुंभ के अंदर भी, यहाँ जी हाँ, इस मेले के अंदर भी मीनाक्षी शर्मा ने एक पुलिस अधिकारी को फंसा लिया था। जी हाँ, इस पुलिस अधिकारी को फंसाने के बाद, फिर इससे मीठी मीठी बातें करने के बाद फिर एक वीडियो बनाया, और फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट के जरिए, वीडियो के जरिए इस सिपाही को भी उसने ब्लैकमेल किया था। जी हाँ, ये बात भी एसआईटी की जांच में निकल कर आई है। और तो और मीनाक्षी शर्मा के लिए थाने के अंदर दो पुलिस वालों के बीच खूब तगड़ी हाथापाई भी हो गई थी, यहां तक कि गोली भी चल गई थी। जी हाँ, मीनाक्षी शर्मा की वजह से, उन दोनों का ही मीनाक्षी शर्मा से कुछ ना कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहुत तगड़ी झड़प हुई थी और गोली तक चली थी। लेकिन इस बात को पुलिस थाने की चार दीवारों में ही कैद कर दिया गया था, बाहर नहीं आने दिया था। इस वजह से ये बात बाहर नहीं आ पाई थी और मीनाक्षी शर्मा तब बच गई थी। और एक और अधिकारी था जिसे मीनाक्षी शर्मा ने काफी ज्यादा परेशान किया था, जिसका मीनाक्षी शर्मा ने ट्रांसफर तक करा दिया था। और अब मीनाक्षी शर्मा और बड़े बड़े हाथ मारने की कोशिश में थी, यानी कि अब ये इंस्पेक्टर से ऊंची पोस्ट पे हाथ मारना चाहती थी। जी हाँ, मीनाक्षी शर्मा पुलिस की ड्यूटी नहीं करती थी, बल्कि मीनाक्षी शर्मा ड्यूटी करती थी ब्लैकमेलिंग की। मीनाक्षी शर्मा का पूरा ध्यान इसी काम पर था, यानी कि मीनाक्षी शर्मा जब पुलिस में आई, जब मीनाक्षी शर्मा की पुलिस में भर्ती हुई, शायद उसने पहले से ही सोच लिया था उसे पुलिस की ड्यूटी नहीं करनी है, बल्कि उसे अपनी ये वाली ड्यूटी करनी है, जिसकी वजह से इस वक्त वो सलाखों के पीछे है, जिसकी वजह से इस वक्त उससे कड़ी से कड़ी जांच की जा रही है। और तो और जो मीनाक्षी शर्मा के घर वालों का कॉन्फिडेंस है, जो मीनाक्षी शर्मा के घर वालों ने उससे कहा है कि लाली हम तुझको छोड़ा के ले आएंगे, लाली ये पुलिस वाले तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसके पीछे जो बात है वो भी निकल कर आनी चाहिए। क्योंकि इसके परिवार वाले आखिर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हैं, आखिर इसके ऊपर हाथ किसका है। और मीनाक्षी शर्मा जब आखिरी रात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के सरकारी आवास पर पहुंची थी, जिस दिन इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की जान गई, उस दिन मीनाक्षी शर्मा को एक पुलिस अधिकारी, जी हाँ, एक पुलिस अधिकारी मीनाक्षी शर्मा को बाइक पे लेकर आया था। और उसके बाद मीनाक्षी शर्मा ने उस पुलिस वाले से कहा था कि तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में सरकारी आवास में से आती हूँ, यानी कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के घर के अंदर से वापस लौट कर आती हूँ, तुम मुझे यहीं मिलना। और जब मीनाक्षी शर्मा वापस लौट के आई, यानी कि जब इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के घर से गोली चलने की आवाज आई, उनकी जान चली गई, जो वो मच्छरदानी के अंदर पड़े हुए थे, तब मीनाक्षी शर्मा बाहर आती है चिल्लाती हुई और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भाई सांप की जान चली गई। और फिर उसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वहां से भागती है। और जो अधिकारी, जो पुलिस वाला बाहर उसका वेट कर रहा था, जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, जिससे वो कह के गई थी कि यहीं इंतजार करना, उसको आगे जब वो पूरी बात बताती है तो वो पुलिस वाला मीनाक्षी शर्मा को छोड़कर वहां से भाग जाता है। जी हाँ, लेकिन अभी तक भी जांच इतनी ज्यादा हो चुकी है, दिन इतने ज्यादा बीत चुके हैं, अभी तक भी ये पता नहीं चल पाया है कि वो पुलिस वाला आखिर था कौन। अगर एसआईटी की जांच बहुत तगड़ी तरीके से हो रही है, अगर एसआईटी अच्छे से कुटाई करके मीनाक्षी शर्मा से सवालों के जवाब निकलवा रही है, तो अभी तक भी मीनाक्षी शर्मा ने क्यों नहीं बताया है कि वो पुलिस वाला उसके साथ कौन था। और मीनाक्षी शर्मा ये कब बताएगी कि उसका अगला टारगेट कौन था, और मीनाक्षी शर्मा को आखिर सजा कब मिलेगी। बेशक वो पुलिस वाली थी, बेशक वो पुलिस में कांस्टेबल थी, बेशक उसकी सरकारी नौकरी थी, लेकिन बहुत सारे मासूम लोगों का सवाल था, बहुत सारे लोग उससे शिकायत दर्ज करवाने आते होंगे, वो उनको भी ऐसे ही भगा देती होगी। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी थे जो इनोसेंट थे, जिन्हें उसने अपने जाल के अंदर फंसाया और फंसाने के बाद फिर उनका पूरा का पूरा करियर ही खत्म कर दिया। इस वक्त मीनाक्षी शर्मा को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे पुलिस महकमे में कोई ऐसा करने के बारे में कभी अपने सपने में भी ना सोच सके। जी हाँ, ऐसा ही मामला एक और निकल कर आया था डीएसपी कल्पना वर्मा का। जी हाँ, डीएसपी कल्पना वर्मा ने भी ऐसा ही कुछ कांड किया है। डीएसपी कल्पना वर्मा भी इस वक्त जांच के घेरे में चल रही है। उन्होंने भी एक कारोबारी से काफी करोड़ों रुपए की लूटपाट की है। और ऐसे ही मीनाक्षी शर्मा, पुलिस महकमे से हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर निकल कर आ रही है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि पुलिस महकमों के अंदर आखिर ये चल क्या रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ के पुलिस वाले कैसे हैं, और आपके पुलिस वाले और आपके एरिया के जो पुलिस वाले हैं वो आपकी शिकायत सुनते हैं, वो आपकी बात को तवज्जो देते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मीनाक्षी शर्मा को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और अरुण कुमार राय के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी मुझे जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।